हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है छोटूज हाउस, छोटू का घर। ठीक है, थर्ड क्लास का ईवीएस का। चलिए इसे रीड करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखिए आप, ये देखिए छोटूज हाउस। ओके, ये है चैप्टर का नाम छोटूज हाउस, छोटू का घर। तो कौन सा है छोटू का घर? इसमें ये देखिए, यह छोटू है, ये वाला छोटू है और ये शहर में आता है। यहाँ लिखा है छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू पहली बार मुंबई आया और उसने मुंबई आकर के क्या देखा, ये पहली पिक्चर, ये वाली पहली पिक्चर है। इसमें देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटो है, सड़क के ऊपर ये बच्चा अपनी मम्मी के साथ जा रहा है और यहाँ देखिए पाइप भी है, यहाँ पर पाइप है ना यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर में देखिए। नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है, मुंबई में बारिश स्टार्ट हो जाती है, लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं ये बच्चे। और ये देखिए छोटू यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, अब छोटू को जो पहली पिक्चर में ये वाला जो है पाइप उसको दिखाई दिया यहाँ, ये देखिए। और ये जो पाइप है, छोटू को पाइप दिखाई दिया और इस पाइप में उसका क्या, उसने इस पाइप को अपना घर बना लिया। किसे घर बना लिया? इस पाइप को अपना घर बना लिया। ये देखो यहाँ पर छोटू आराम कर रहा है। ठीक है, और इसमें छोटू यहाँ इस पाइप में रहने लगा। साइड में पानी रखा है, इसने यहाँ पर अपने कपड़े सुखा दिए। और इधर छोटू क्या कर रहा है, ये देखिए इस पिक्चर में छोटू क्या कर रहा है। इस पिक्चर में छोटू खाना बना रहा है। उसने यहाँ खाना बनाने की जगह भी बना ली, ये पानी रखने की जगह बना ली, ये कपड़े सुखाने की जगह है और यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर छोटू सो जाता है। ठीक है, उसने अपना एक छोटा सा घर बना लिया और उस घर के अलग अलग पार्ट उसने कर लिए। जिस प्रकार से आपके घर पर भी अलग अलग पार्ट रहते हैं ना, उसी प्रकार उसने ये सारे अलग अलग पार्ट कर लिए। ओके, अब आगे पिक्चर में क्या है? आगे पिक्चर में देखिए, ये जो छोटू यहाँ पर खड़ा है और यहाँ एक लड़का और आया, ये वाला लड़का। ठीक है, उसने छोटू को देखा और छोटू ने इसको देखा और इस लड़के का नाम आगे पता चलेगा क्या है। ठीक है, उसने छोटू को इस पिक्चर में देखिए अपने पास बुलाया, रहने के लिए जगह दी और यहाँ एक साइड में बैठने के लिए जगह भी बनाई है छोटू ने। इस प्रकार से आपके घर में बैठने के लिए जगह अलग होती है, बेडरूम अलग होता है और कोई गेस्ट रूम अलग होता है। ठीक है, वहाँ पर गेस्ट आता है, उन्हें वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ बैठाया जाता है, चाय पानी दी जाती है। तो इस प्रकार छोटू ने अपना ये सब बना लिया। ओके, यहाँ देखिए क्या लिखा है, स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ओके, ये जो पिक्चर है, एक, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4 और ये पिक्चर है नंबर 5 और ये है नंबर 6। ये जो 6 पिक्चर दी हैं, इसमें क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने, जो अभी मैंने बताया। और इसमें क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा इसने, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप। छोटू ने क्या सोचा जब पहली बार उसने पाइप को देखा, तो छोटू ने क्या सोचा? जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, छोटू उसमें रहने के लिए चला गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप को कैसे यूज किया? छोटू ने पाइप को एज ए होम यूज किया, उसने उसको अपने घर की तरह यूज किया, वहाँ रहने लगा ताकि उसको सर्दी और बारिश से, तेज हवा से वह पाइप उसको बचा सके। आगे है, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। छोटू ने पाइप को किन हिस्सों में बांटा और उसके जो आसपास की जगह है उसको भी कैसे डिवाइड किया। तो छोटू ने, ये देखिए, ये छोटू ने जो ये पाइप का जो हिस्सा है, इस पिक्चर में देखिए, इस पार्ट पर उसने कपड़े सुखाए, यहाँ पानी रखा, यहाँ छोटू सो गया। ठीक है, और छोटू ने देखी ये वाला सिटिंग और ये वाला यहाँ बैठने की जगह बनाई है और यहाँ खाना पकाने की जगह डिसाइड की है। ठीक है, आगे है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। अपने घर के किस पार्ट में छोटू
सबसे ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, आप भी अपने घर पर रहते हो तो आपको भी किस घर के हिस्से में ज़्यादा रहना पसंद आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे बेडरूम हो गया, बेडरूम में अच्छा लगता है आपको, या फिर आपका किचन हो गया, किचन में अच्छा लगता है, गेस्ट रूम में अच्छा लगता है, स्टडी रूम में अच्छा लगता है। तो इस प्रकार छोटू ने अपने घर का हिस्सा बनाया और ये सब। आगे है ये वाला, देखिए, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप। जो ये बच्चा दिखाई दे रहा है ये वाला, इसका नाम क्या है? मोनू। और ये कह रहा है कि छोटू ने मोनू को देखा तो उसको अपने पास क्यों बुलाया। जिसने सोचा होगा कि यह मोनू भी पहली बार मुंबई आया है, इसको नहीं पता कहाँ रहना है, इसलिए उसने अपने घर पे बुलाया होगा पाइप में रहने के लिए। उसने उसको मोनू को जगह दी होगी, उसने सोचा होगा कि इसके पास रहने के लिए जगह नहीं है तो इसको हम जगह दे देते हैं। ओके बच्चों, तो ये सब कारण हो सकते हैं छोटू ने मोनू को किस लिए बुलाया है। ओके, आगे देखिए, आगे क्या है। ये देखिए, ड्रा ए पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको क्या करना है, अपने हाउस की एक फ़ोटो अपने कॉपी में जो नोटबुक है उसमें उतार लेनी है और उसको कलर करना है। आगे है, हु ऑल लिव विद यू इन योर फैमिली। आपके घर में कौन कौन रहता है आपके साथ? ठीक है, आपकी मदर रहती है ना, आपके फादर रहते हैं, और कौन रहता है? आपकी सिस्टर, आपके ब्रदर, है ना। तो ये सब आपके साथ आपके घर में रहते हैं, और भी दूसरे आपके दादा दादी, चाचा ताई ताऊ, वो सब आपके घर में रहते हैं, और वही आपको यहाँ पर लिखना है। आगे है, छोटू डिवाइडेड द पाइप into different parts. Write the name of the different parts of your house. छोटू ने अपने पाइप के अलग अलग हिस्से कर लिए। ठीक है, कहाँ रहना है, कहाँ सोना है, कहाँ बैठना है। उसी प्रकार आपके घर पर भी अलग अलग हिस्से होंगे, रहने के, खाने के, सोने के। उनको आपके पार्ट लिखने हैं। ठीक है, ये जैसे किचन है तो यहाँ किचन, बेडरूम, ओके, स्टडी रूम, ठीक है, और भी दूसरे रूम रहते हैं, गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम में आप कोई गेस्ट आता है वो रुकता है। ठीक है, इस प्रकार आपको अपने घर के अलग अलग पार्ट लिखने हैं। यहाँ आगे है, हाउ मच टाइम इन ए डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। और जो ये पार्ट आपने लिखे हैं, आप इस पर कितना टाइम बिताते हैं एक पार्ट पर। जैसे किचन में कितना टाइम बिताते हैं आपको लिख देना आगे, ओके। और बेडरूम में कितना टाइम बिताते हैं वो आपको लिखना है। और पढ़ने का जो आपने स्थान डिसाइड किया है वहाँ पर आप कितने टाइम तक पढ़ाई करते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, तो वो आपको आगे लिख देना है। ओके, आगे है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। क्या आपके घर में कोई ऐसी जगह है, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जो स्थान है जहाँ पर कोई मेंबर वहाँ ज़्यादा टाइम बिताता हो? तो है ना, कौन सा? किचन। आपकी मम्मी रहती है वहाँ पर, आपकी मम्मी ज़्यादा टाइम किचन में बिताती है, आप लोगों के लिए खाना बनाती है, बर्तन साफ करती है वहाँ पर। आगे है, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज फॉर ए शॉर्ट टाइम। क्या आपके घर का ऐसा कोई हिस्सा है जहाँ पर आपका कोई फैमिली मेम्बर बहुत ही कम जाता हो? तो जैसे आपके पापा हैं, ठीक है, अगर आपके पापा खाना नहीं बनाते हैं तो किचन में उनका कोई काम नहीं है, वो कभी कभी किचन में जाएंगे, और जाएंगे तो भी बहुत थोड़े टाइम के लिए। ओके, अब आगे क्या है, ये देखिए यहाँ पर, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउसेज। हमारे घर पर बहुत सारे एनिमल भी रहते हैं। ठीक है, केवल हम ही नहीं रहते, बहुत सारे एनिमल भी हमारे घर पर रहते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू व्हाइल सम आर देयर इनवाइटेड। कुछ एनिमल्स जैसे बिल्ली हो गई, हम उनको पाल लेते हैं, लेकिन कुछ यहाँ देखो लिखा है अनइनवाइटेड। ठीक है, अनइनवाइटेड, जो बिना बुलाए मेहमान रहते हैं, जैसे चींटी हो गई, छिपकली हो गई, मेंढक हो गया, चूहा हो गया, उन्हें पालते थोड़ी हैं, वो तो बिना बुलाए अपने घर पर ही रहते हैं। ओके, आगे देखिए, इसमें होम स्वीट होम, जो आपका घर रहता है उसमें कौन कौन रहता है, यह पोइम है। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। एक यह जो लड़का है, ये लड़का, ये अपनी मम्मी से क्या कहता है कि मम्मी, ये लड़का, कि मम्मी तुम तो हमेशा कहती हो कि यह घर केवल हमारा ही है, बट
हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। लेकिन मैं यह कैसे विश्वास कर लूँ मम्मी कि अगर हमारा ही है, यहाँ तो बहुत सारे जानवर रहते हैं, दूसरे भी यहाँ पर रहते हैं। ओके, आगे क्या है इसमें, लुक मदर हाउ दीज माइस, इस चूहे को देखो, आर ऑल प्लेइंग कैच कैच टुगेदर, सभी यहाँ पर पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दीज मॉस्किटो फ्लाई एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर, और ये मॉस्किटो को देखो, ठीक है, मॉस्किटो को देखो यह कैसे उड़ रहा है, और यह देखो पीसफुल हैप्पी स्पाइडर, और इस स्पाइडर को देखो कैसे पीसफुल आराम से रह रही है यहाँ पर। आगे है एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, और इस लेजी लिजर्ड को देखो, छिपकली को देखो कितनी आलसी है, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स एंड टू फ्लो, और यह कितनी आराम आराम से चल रही है, क्रॉल कर रही है, ठीक है। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक आंट्स ऑल मार्चिंग इन ए रो, और इन चींटियों को देखो ये कैसे मार्च करते हुए एक दूसरे के पीछे जा रही हैं। जिस प्रकार से आप स्कूल में जाते हो ना, देखो यहाँ पे वर्ड आया मार्चिंग, ये वाला वर्ड MARCHING, मार्चिंग। आप स्कूल में सुबह सुबह बोला जाता है ना, जब प्रेयर खत्म होने के बाद आपको बोला जाता है मार्च करने के लिए, तो आप एक ऐसी लाइन बना के आप अपनी क्लास तक पहुंच जाते हैं, जैसे इन्होंने चींटियों ने लाइन बना रखी है। ओके, आगे है एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, और बाहर आंगन की तरफ देखो। अब आंगन में कौन रहता है, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड समटाइम्स फाइट करल एंड साउथ। वहाँ देखो बाहर जो पक्षी हैं वो क्या कर रहे हैं, पक्षी जैसे मैं अपने भाई बहन के साथ लड़ाई करता रहता हूँ, उसी प्रकार वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं और वो वहाँ पर खेल रहे हैं। दैट इज़ वाई आई से डियर मदर डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आवर, इसलिए मेरी प्यारी माँ यह मत सोचो कि यह घर सिर्फ हमारा ही है। इट्स डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हियर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स, और यह घर उन सभी का है जो बहुत दिनों से, बहुत सालों से या कई महीनों से यहाँ पर रह रहे हैं। ओके, डू यू नो रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टच एंड टेस्ट। यह कह रहा है कि क्या आप जानते हो जो चूहा होता है उसकी देखने की जो शक्ति है, जो उसकी नज़र है, आई साइट बिल्कुल कमज़ोर होती है, लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने की जो ताकत है वो बहुत तेज़ होती है। देखो आप कहीं भी कोई खाना रख दोगे, चूहा तुरंत वहाँ तक चला जाएगा। ओके, इस प्रकार आगे है, ये देखिए, ड्रा पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। यहाँ पर उन दो एनिमल्स की फ़ोटो लेनी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। किन दो एनिमल्स की फ़ोटो लेनी है जो अनइनवाइटेड हैं। अनइनवाइटेड मतलब जो बिन बुलाए हमारे घर पर रहते हैं। तो इधर बना लेना माउस की, ठीक है, माउस की बना लिया, इधर स्पाइडर की बना लिया, या आंट की बना लिया, चींटी बना लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर और एक यहाँ पर आपको दो एनिमल की फ़ोटो ड्रॉ करनी है, ठीक है। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर, और यहाँ पर उनके नाम भी लिखने हैं कि आपने किसकी फ़ोटो उतारी है। आगे है डू यू कीप योर हाउस क्लीन हाउ, क्या आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, तो कैसे रखते हैं, तो आप अपने घर को साफ़ कैसे रखते हैं बताओ। आप अपने घर को साफ़ रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें डेली टॉयलेट साफ़ करते हैं और उसको क्लीन करते हैं, और आपका जो घर है उस पर पोछा लगाते हैं, है ना। ये सब काम करके हम अपने घर को साफ़ रख सकते हैं। डेली झाड़ू पोछा लगाकर अपने घर को साफ़ रखते हैं, ठीक है। तो आगे है Who all help to keep your house clean, आपके घर को साफ रखने के लिए कौन कौन आपकी हेल्प करता है। Where do you go to freshen up in the morning, आप सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं। Where do you throw the garbage of your house, आप अपने घर का जो कूड़ा कचरा रहता है उसको कहाँ डालते हैं, तो कहाँ डालते हैं, कचरे के डिब्बे में। ओके, अब ये देखिए यहाँ क्या लिखा है ऊपर, इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन, क्या आपके घर के जो आसपास का जो एरिया है वो साफ और सुथरा है। डू यू यूज ए टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस,
क्या आप अपने घर पे या बाहर टॉयलेट का यूज करते हैं? हु क्लीन इट, इसे साफ कौन करता है? हाउ डू यू हेल्प इट इन कीपिंग इट क्लीन, और इसको साफ रखने में आपकी कौन हेल्प करता है, और या फिर आप कैसे हेल्प करते हैं जो इसको साफ रखता है? यूज ऑफ टॉयलेट, टॉयलेट का यूज कैसे करना है? सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल, ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर। यह देखिए, यह सिमी है और यह बिल्लू है, ठीक है, यह सिमी और यह बिल्लू। तो सिमी ने बिल्लू की तरफ देखा तो वह अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वह उसके साथ बात नहीं कर रहा था। तो वो बात क्यों नहीं कर रहा था? सिमी, बिल्लू, व्हाट हैपेंड, यू लुक सो डल, क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त दिखाई दे रहे हो, बहुत डल दिखाई दे रहे हो। बिल्लू अब क्या कहता है? आई डोंट नो हाउ टू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली। बिल्लू कहता है कि मुझे ये नहीं पता कि टॉयलेट कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, प्रॉपर तरीके से हम टॉयलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, हीरा मैम्स वुड बी ऑन हर राउंड एंड अगेन शी वुड स्कोल्ड मी एज यूजफुल फॉर नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। अब हीरा मैम रोज़ की तरह मुझे आज टॉयलेट को अच्छे से यूज़ न करने पर फिर से डांटेगी। आपने स्कूल में देखा होगा ना बच्चों, टॉयलेट में जाते हैं कुछ बच्चे उसको गंदा कर देते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उन टॉयलेट को गंदा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें टॉयलेट का अच्छे से यूज करने का नहीं पता होता। यहाँ सिमी क्या कहती है? वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन। सिमी कहती है कि तो बिल्लू तुम उस टॉयलेट को अच्छे से यूज क्यों नहीं करते हो? बिल्लू कहता है आई एम स्केर्ड दैट आई वुड फॉल इन द टॉयलेट पिट। बिल्लू कहता है कि मैं सोचता हूँ कहीं जो टॉयलेट का जो पिट बना हुआ है उसमें मैं गिर ना जाऊँ। तो सिमी क्या कहती है? हाउ स्टूपिड, अरे तुम कितने मूर्ख हो, उसमें कोई गिरता थोड़ी है। एंड हाउ आई नो इट इज़ यू एंड मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक आवर टॉयलेट सो डर्टी बाई नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली। तो सिमी कहती है कि अब मुझे पता चल गया, तुम और बहुत सारे मेरे और भी दोस्त हैं जो टॉयलेट को अच्छे से यूज नहीं करते हैं और उसको गंदा करते हैं। डोंट बी स्कैर्ड, घबराओ मत। बी रिस्पॉन्सिबल बनो, ओके, जिम्मेदार बनो, यह सीखो कि टॉयलेट को यूज कैसे करना है। आगे लेट्स नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। अब चलो पता करते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कैसे बने, टॉयलेट को यूज कैसे करें। तो कैसे करते हैं? यूज़ द टॉयलेट बाई सिटिंग प्रॉपरली। एक तो टॉयलेट के ऊपर जब आप बैठते हो तो अच्छे से आपकी सिटिंग होनी चाहिए। देखो यहाँ देखो, बिल्लू क्या कर रहा है? टॉयलेट तो यहाँ पर है, ओके, और ये बैठा कहाँ है? यहाँ पर बैठा है, मतलब इसने टॉयलेट यहाँ से गंदा कर दिया ना, यहाँ इसने पूरा टॉयलेट गंदा कर दिया, और टॉयलेट यहाँ बना हुआ है, इसने पूरा बाथरूम को गंदा कर दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना है। यूज़ द टॉयलेट बाई, उसके ऊपर अच्छे से बैठो, ठीक है। ऑलवेज फिनिश इट विद वाटर आफ्टर यू, जब फ्लैश है, FLUSH फ्लैश, ऑलवेज उसको फ्लैश करो, ठीक है, उसका बटन दबाओ, ये वाला जो बटन रहता है उसको दबाओ, यहाँ से प्रेस करोगे तो यहाँ से पूरा पानी इसके अंदर टॉयलेट के अंदर आ जाएगा, ओके। वॉश यूर सेल्फ प्रॉपरली, खुद को अच्छे से साफ करो पानी से। वॉश यूर हैंड्स थ्रोली, और जो अपने हाथ हैं उनको फिर बाहर आके अच्छे से उनको साफ करो ताकि वहाँ से सारे जो वायरस, कीटाणु, जीवाणु जितने भी हैं वो सारे मर जाएं, आपके बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाएंगे, ओके। अब आगे है, ये देखिए, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ। टॉयलेट को साफ करके छोड़ो, ठीक है, अगर आप उसको दोबारा यूज करना चाहते हो, क्योंकि टॉयलेट में कौन जाएगा? आप ही जाओगे ना, दोबारा से आप जाओगे। तो जब पहली बार जाते हो तो उसको बाहर आते टाइम उसको अच्छे से साफ करके आओ। यहाँ देखो साफ किया हुआ है इसने, ये देखो आगे क्या लिखा है? डिड यू नो, क्या आप जानते हो क्या? फॉर गांधी जी 115th बर्थडे द स्वच्छ भारत अभियान was launched. It is to help us realize that cleanliness is every duty and responsibility. गांधी जी की जो 150वीं जयंती, ठीक है, गांधी जी की 150वीं जयंती पर कौन सा अभियान चलाया था? स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, आपको याद है ना, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को इस बार हमने किया था गांधी जी की 150वीं जयंती के ऊपर। It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. यह हमें क्या याद दिलाता है कि
साफ सफाई रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी ड्यूटी है साफ सफाई रखना। डिस्क्राइब द टॉयलेट आर इन योर स्कूल। जो आपके स्कूल का जो टॉयलेट है उसके बारे में कुछ लिखना है। क्या लिखना है? इज इट क्लीन? क्या यह साफ रहता है? हाँ, तो आपने अपना जब स्कूल में जाते हो तो आपने अपना टॉयलेट देखा होगा ना, कितना साफ रहता है। हु क्लीन्स इट एंड हाउ? उसको कौन साफ करता है और कैसे साफ करता है? तो आपने देखा होगा उनको साफ करते हुए। हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप उसमें कैसे मदद करते हैं? क्या कभी आपने उसकी मदद की है? वहाँ नहीं की तो क्या आपने अपने घर पर अपने टॉयलेट को साफ करने की मदद की है? तो हमें जो अपना टॉयलेट है उसको साफ करने के लिए हमें उसमें मदद करनी चाहिए मम्मी पापा की, क्योंकि हम भी उसके अंदर जाते हैं और हम उसको गंदा करके आते हैं। फ्रॉम नाउ बिलू यूज द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली। अब क्या है, बिलू उसको अच्छे से यूज करने लगा। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज एंड वॉश्ड हिज हैंड। वह अपने हाथ अच्छे से धोने लगा और वह उसको साफ करके आता है। ठीक है, बिल्लू अब क्या करने लगा, उसको अच्छे से प्रॉपर उसके ऊपर बैठता है और उस टॉयलेट को अच्छे से साफ करके आता है। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योर सेल्फ? क्या आप अपने टॉयलेट को उतना साफ करके आते हैं जितना आप चाहते हैं कि जब हम अगली बार उसमें जाएं तो वह उतना पूरा साफ रहे, उसमें कोई स्मेल ना आए। इनलिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। वह आप बताओ कि आप दिन में कितने बार अपने हाथों को साफ करते हो। तो आजकल तो अपने हाथों को कई बार साफ करना चाहिए, कम से कम 15 से 20 बार आपको अपने हाथ साफ करने हैं। टॉयलेट की वजह भी है और कोरोना की वजह से भी। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी? कब किस टाइम पर आपके हाथ गंदे होते हैं, आपको पता है उस बात का? व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन? आपको खुद को साफ रखने की ज़रूरत कब पड़ती है? बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ। आप बाथिंग करते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली, और अपने डेली नाखून काटते हैं, उन्हें साफ रखते हैं। तो इस टाइम पर आप खुद को साफ रख सकते हैं ये काम करके, नहा करके, ब्रश करके, अपने नाखूनों को साफ करके, अच्छे कपड़े पहन के। ओके, और यहाँ पर भी आपको 1-2 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट यहाँ लिख देना। आप खुद को साफ करने के लिए कैसे स्वच्छ रहते हैं आप दिन में। व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट डू द अबोव? अगर हम ऊपर जो ये चीज़ें बताई हैं, न नहाएंगे, ना ब्रश करेंगे, ना नाखूनों को साफ करेंगे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप बीमार पड़ जाओगे। ओके, लुक हाउ ब्यूटीफुली लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये देखो लता का जो हाउस है, अब क्या करना है, अपने घर को साफ स्वच्छ तो रखना ही है, अब उसके साथ साथ आप उसको कैसे अच्छा और दिखे, उसके लिए आप क्या करोगे? लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड। ये लता का हाउस है, देखो ये कितना अच्छे से डेकोरेट है। यहाँ उसने माला लगाई है और यहाँ देखो कितना अच्छा डिजाइन बनाया है उसने। ओके, ये और दीवारों पर कलर कर रखा है, अंदर भी कलर अच्छा है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस? व्हेन एंड हाउ? क्या आप भी किसी स्पेशल वे में अपने हाउस को अच्छे से सुंदर रखते हो और किस ढंग से रखते हैं आप? तो यहाँ आपको लिखने हैं, आप अपने घर को कैसे साफ स्वच्छ रख सकते हो। उसमें अच्छी से फूल माला लगाकर, उसमें अच्छी पेंटिंग करके उसको अच्छा रख सकते हैं। अच्छा कलर करके उसको हम अपने घर को साफ स्वच्छ रखते हैं। अच्छा सा झाड़ू पोछा लगा के हम उसको क्लीन कर सकते हैं। ओके, अपने घर को अच्छे से कैसे डेकोरेट करें, ये सब आपको इनमें लिखना है। आस्क यूर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेज। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी आप डिस्कस करिए कि वो अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। और किन चीज़ों की सहायता से आप अपने घर को अच्छा डेकोरेट करते हैं। डेकोरेट, ठीक है, मतलब सजाना। अच्छे से आप अपने घर को कैसे सजाते हैं, किस प्रकार अपने घर को आप अच्छे से सजा सकते हैं, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, आप अपने होली पर, दिवाली पर, इन सब चीज़ों में, ये जो त्यौहार आते हैं, यहाँ पर आप अपने घर को अच्छे से साफ और सुथरा रखते हैं, उनको अच्छा डेकोरेट करते हैं। शादी होती है या तो कोई दूसरा फंक्शन होता है, ओके, आपका बर्थडे रहता है, तब आप अपने घर को कितना साफ स्वच्छ रखते हैं,
और उसको अच्छा सा डेकोरेट करते हैं, यही सब इनमें लिखना है। ओके बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।